नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आधार का काम मिलना चालू हो चुका है। अब सभी सीएससी वीएलई के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप लोग सीएससी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे सभी राज्यों में ये सर्विस आ चुकी है और इस सर्विस के माध्यम से आप सभी न्यू एनरोलमेंट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी आधार कार्ड में नाम, डीओबी, एड्रेस सभी प्रकार के संशोधन भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से यह सर्विस आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अगर आप एक वीएलई हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से आधार का सेंटर का काम करना चाहते हैं, आधार में काम करना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएससी के माध्यम से ये सर्विस मिल रही है। इस सर्विस में आप सभी बच्चे का भी नया आधार कार्ड बना सकते हैं या नए लोगों का भी आपको आधार कार्ड बनाने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ आप लोग आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, जेंडर और एड्रेस ये सब अपडेट कर पाएंगे और कहीं कहीं आपको सीएससी के माध्यम से बायोमेट्रिक अपडेट की भी सुविधा मिल जाएगी। अब हम बात ये कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो इसके लिए आप सभी को अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है, सर्च कर लेना है spb.in career.html या फिर मैं इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा। सीधा वहां पे जाकर आप लोग इस साइट पे आ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो इस साइट पे आने के बाद आप सभी देखेंगे इस प्रकार से सीएससी करियर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये चीज देख लेना ध्यान से, यहाँ पे साफ साफ लिखा है जॉब ओपनिंग फुल टाइम सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर। तो यहाँ पे सीएससी के माध्यम से आप सभी को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। सीएससी के माध्यम से आप सभी को आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सभी आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर बनकर आधार के काम कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपको सभी स्टेट के नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग सभी राज्यों के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसके ठीक सामने यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो जॉब ओपनिंग की गई है वो 20 अक्टूबर 2024 को की गई है और यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट है वो 30/11/2024 यानी कि 30 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले आपको आवेदन करना होगा और आज है 1 नवंबर, आज से पूरे आपके पास 29 दिन बचे हुए हैं। तो अप्लाई करने के लिए सीधा आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इस पोस्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स यहां पे शो हो जाएगा। तो यहां पे आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब अवेलेबल है सीएससी के माध्यम से। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहां पे अलीगढ़ में 2 है, बागपत में 2 है, अंबेडकर नगर में 1 है, बांदा में 1 है, भदोनी में 1 है, बिजनौर में 1 है, इटावा में 2 है, लखनऊ में 1 है। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चीज एक ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए और आप कम से कम 12th पास तो होने ही चाहिए। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है 12th इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स ITI या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने 12वीं पास कर ली है वो भी एलिजिबल हैं या फिर जिन्होंने 12वीं पास नहीं की है, 10वीं पास करने के बाद सीधा 2 साल का ITI किया है तो वो भी इसके लिए कर सकते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति ने 10वीं पास किया है और उसके बाद उसने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी वह इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर वो चीज बताया गया है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते नीचे आएंगे और ध्यान रहे कि आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज्ड बाय यूआईडीआई, यानी कि आपके पास इस जॉब को हासिल करने के लिए चाहे 12th पास होनी चाहिए या फिर 10 पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ बताया गया, प्लस आपके पास आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको चाहे सीएससी से किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर आप आधार सेंटर का काम करना चाहते हैं तो आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर में कोई अलग अलग अंतर नहीं होता, सेम ही सर्टिफिकेट होता है, बस थोड़ा सा नंबर का अंतर होता है। अगर नंबर ज़्यादा आएंगे तो सुपरवाइजर हो जाता है, नंबर कम आएंगे तो ऑपरेटर हो जाता है, बस इतनी सी है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, अप्लाई करने के लिए सीधा आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। ध्यान रहे जैसा आपके आधार कार्ड में आपके सर्टिफिकेट में नेम है वैसा ही नेम यहाँ डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, अपना ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे अपना स्टेट का चयन करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बताया गया, तो जो भी आपका वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपको काम करने का, तो यहाँ पे कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, तो वो आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास रेजिडेंट ऑफ आपका स्टेट क्या है, रेजिडेंट स्टेट क्या है वो अपना स्टेट चयन करेंगे। इसके बाद आपका रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को सही से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जो ऊपर हमने अभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, ये आप जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं जौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए वो आपने चयन किया है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जौन से डिस्ट्रिक्ट और जौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप अपने ही स्टेट में अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कीजिए। और यहाँ पर जो भी आपका रेज्यूम है, एक रेज्यूम आप ऑनलाइन बना लीजिएगा, 10-5 मिनट में बन जाता है। उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी क्वालिफिकेशन ये सब देनी होगी। तो वो आपको उसमें देने के बाद आप उस पीडीएफ को यहाँ अपलोड करेंगे और यहाँ आपको आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ध्यान रहे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या ऑपरेटर सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास रेज्यूम नहीं तो आप इसको नहीं भी अपलोड करेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा है। लेकिन जिस कॉलम में यहाँ पे रेड प्रकार का स्टार लगा है, रेड स्टार, उसको फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिल करने के बाद आपका जो भी जेंडर है मेल या फीमेल वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और कुछ ही दिनों में या कुछ ही दिनों के बाद आपको मेल के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने सही सही डिटेल सही फिल किया है सही तरीके से तो फिर आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। और अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं तो फिर आपको ये जॉब दे दी जाती है, जहां पर ये काम आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि ये काम आपको आपके सीएससी सेंटर पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये काम आपको सीएससी के माध्यम से जरूर मिलेगा, लेकिन सीएससी सेंटर पे अपने नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी बैंक में भेज सकता है, किसी पोस्ट ऑफिस में भेज सकता है, यानी जो भी सरकारी जगह हैं वहाँ पर जाकर आपको ये काम करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा।